एक छोटे से गांव में नदी के किनारे दो दोस्त रहमान और करीम रहते थे। रहमान स्वभाव से चंचल था, जबकि करीम शांत और सोच विचार करने वाला। उनकी दोस्ती बचपन से थी। एक दिन रहमान ने कहा, करीम, हम रोज मछली पकड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन कुछ नया और रोमांचक नहीं करते। चलो कुछ मजेदार काम करते हैं। करीम ने पूछा, मजेदार काम मतलब क्या? रहमान बोला, चलो गांव के पार पहाड़ के दूसरी तरफ चलते हैं। सुना है वहां एक अजीब पेड़ है जो रात में चमकता है। करीम डरते हुए बोला, पहाड़ पार करना आसान नहीं है। हमारे बड़े कहते हैं वहां जंगल में बाघ रहते हैं। रहमान हंसते हुए बोला, तू डर मत, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। वे दोनों एक छोटे से बैग में थोड़ा खाना लेकर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के बुजुर्ग बाबा से हुई। बाबा ने पूछा, कहां जा रहे हो? रहमान ने जवाब दिया, एक खास पेड़ देखने जा रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सावधान रहना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। वे जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें और नदी की हल्की हल्की धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक बांस का झुरमुट अजीब तरह से हिल रहा था। करीम डरकर बोला, यह तो बाघ जैसा लग रहा है। रहमान ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो हवा से हिल रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक विशाल पेड़ देखा जो सच में अजीब था। पेड़ की पत्तियों से कुछ रोशनी जैसे जुगनू लटक रहे थे। करीम ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? रहमान ने जवाब दिया, यही तो रहस्य है। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक सांप छिपा हुआ था। रहमान चिल्लाया, चलो भागते हैं। करीम डर कर दौड़ पड़ा और रहमान भी उसके पीछे दौड़ा। गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जो हिम्मत दिखाई वही बड़ी बात है, लेकिन याद रखना, हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उस दिन से रहमान और करीम और भी समझदार और साहसी बन गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने गांव को और सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। उनकी यह छोटी यात्रा उनके जीवन की एक यादगार कहानी बन गई। समाप्त।